This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाज अजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, आज वसीम अख्तर के बयान के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। वसीम अख्तर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमें यानी नए मेयर कराची वसीम अख्तर, उन्होंने कहा है कि हमें जो जिस तरीके का रवैया हमारे साथ इख्तियार किया जा रहा है वो काबिल मज़म्मत है और जो इख्तियारात हैं हमारे वो बिल्कुल नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा कि हमें बेख्तियार करके हमें हमारे हाथ पैर बांध कर हमें समंदर में फेंक दिया गया है। तो ये इतना अहम मामला है। मेयर कराची अगर इस तरह की बात कर रहे हैं अपने इख्तियारात के हवाले से कि ये जो मिसाल उन्होंने दी है उससे ये तासुर मिलता है कि वो बिल्कुल बेख्तियार हैं और उनके पास कोई काम करने का इख्तियार नहीं है। तो अगर ये सिलसिला इसी तरीके से रहता है और वो उनका शिकवा इसी तरीके से बरकरार रहता है तो कैसे वो कराची के अवाम की खिदमत कर सकेंगे। इसमें बहुत सारे आम सवालात हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो माजी में सिंध असम्बली में बहुत बड़ी अक्सरियत में मौजूद है और माजी में वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुत्तहद थी, यानी उसके दो पार्ट्स नहीं थे, एक लंदन और पाकिस्तान के पार्ट्स नहीं थे, वो मुत्तहिद थे। उनके सामने जो बल्दिया के हवाले से तरमीमी बिल था, बल्दियाती ऑर्डिनेंस के हवाले से वो पेश किया गया, उसमें जो एहतजाज इनकी तरफ से किया जाना था वो नहीं हुआ। जिस तरीके की कवानीन पास किए गए या तरामीम की गई उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कोई ऐसा बड़ा एहतजाज देखने में नहीं आया। माजी में ये होता रहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने नॉन इशूज़ पर बहुत सारी सियासत की है, शहर बंद किया है, हड़तालें की हैं, एहतजाज किया है, लेकिन उस इशू पर के जो कराची का इशू था, कराची के अवाम का इशू था या कराची की बल्दिया का इशू था, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल, कोई ऐसा बड़ा एहतजाज हमने नहीं देखा जिसके नतीजे में वो तरमीमी कावानीन पास हो गए और उसके बाद एक दफ़ा फिर मेयर कराची को 86 के करीब ले जाया गया। यानी वहाँ जितने इख्तियारात थे अब इतने ही तकरीबन या उससे भी कम कहीं इख्तियारात इनके पास हैं। तो सवाल यह है कि उस वक्त एहतजाज आपने नहीं किया, आज आप इख्तियारात ना होने का जो एहतजाज कर रहे हैं इसके ऊपर या जो इसके ऊपर जो मेयर की तरफ से बातें आ रही हैं वो काबिल फ़हम है कि वो ऐसे मौके पर कि जब मेयर बन चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं उनको, और उसके बावजूद डिलीवरेंस का जब वक्त आ रहा है तो फिर वही बातें करना है। इसका मतलब है कि वो कुछ आवाम को नहीं दे पाएंगे। कराची के आवाम जो बड़ी उम्मीदें लगाकर उन्होंने इनको मुंतखब किया, उसके बाद अब इस तरह की बातें अगर उनके सामने लोगों के आ रही हैं तो कैसे कोई तवक्को की जा सकती है कि कोई बेहतरी आएगी आवाम के हालात में। दूसरी तरफ एक अहम मामला उन्होंने जब उनके ऊपर उनको हार पहनाने की कोशिश की गई, फूल निछावर करने की कोशिश की गई उनके ऊपर, तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि हमने कोई ऐसे काम नहीं किए हैं कि जिस पर हमें हार फूल पहनाए जाएं और फूल हम पर निछावर किए जाए। बड़ी अच्छी और सच्ची खरी बात की उन्होंने, बड़ी हकीकत को तस्लीम किया और एक तरीके से बड़ी हद तक लोग ये कहते हैं, कुछ मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया उस बात का कि माजी में जो कुछ उन्होंने कराची के लोगों के साथ किया है उसका उन्होंने बड़ी हद तक एतराफ़ कर लिया कि यस, हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, हम इस काबिल नहीं हैं कि हमें हार फूल पहनाएं, हमारे ऊपर फूल निछावर करें, पत्तियां निछावर करें। बात बिल्कुल सही है। कितनी सही है, कितनी इस बात में जान है कि वसीम अख्तर जो आज बहैसियत मेयर कराची काम कर रहे हैं वो कुछ कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे और कितनी दूसरी पार्टियाँ उनका साथ दे सकेंगी। पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, कराची के हवाले से उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। कराची पर एक सूरत हाल यह है कि पीपल्स पार्टी ने माजी में भी कोशिश की और अब तो अमलन उसने कवानीन कुछ ऐसे बना लिए हैं कि जिसके ज़रिए वो कराची पर रूल करना, कराची पर अपनी ताकत मुसल्लत करना चाहती है और उसने कर भी लिया है। बड़ी हद तक कवानीन की हद तक उसने कराची को अपने काबू में कर लिया है। कितना हम ये देखेंगे फ्यूचर में कि वसीम अख्तर साहब कराची की इंतज़ामिया से या हुकूमत से अपने इख्तियारात वापस लेने में कामयाब हो सकेंगी। इस पर बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में गुजारिश की है मैंने इस गुफ्तगू में शरीक होने के लिए असलम शाह, सीनियर जर्नलिस्ट और बल्दियात के हवाले से ख़ासी नॉलेज रखते हैं। बहुत शुक्रिया असलम शाह तशरीफ़ लाने का। और दूसरे मेरे मेहमान हैं फ़रीद आलम, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बल्दियात के हवाले से बड़ी गहरी रिपोर्टिंग और नॉलेज रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का असलम शाह।
जब वसीम अख्तर ये कहते हैं कि हमें हाथ पैर बांध कर समंदर में फेंक दिया गया, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब आवाम को क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम उसके बावजूद भी हम जितना कर सकेंगे करेंगे? यानी वो पहले ही विड्रॉ कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं आवाम में कि अगर वो नाकाम हुए तो आवाम उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाएं। लेकिन मैं इस पर एक बात करना चाहता हूँ कि जो अख्तियारात मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी को थे, इनसे अख्तियारात 50% और कम हो गए। वो कम किस तरह हुए? डेवलपमेंट का इसमें कोई रोल इनका नहीं है। फंड्स जो हैं वो मोहताज हैं सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट के। अब और मज़ीद ये है कि जो डिपार्टमेंट थे इनके, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लोकल टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो आहिस्ते आहिस्ते करके उन्होंने, यानी वो मतलब KMC के जो मेयर के अंडर कंट्रोल थे वो ले लिए गए। अच्छा, मैं इसलिए एक और बात इससे कहना चाह रहा हूँ कि रियाज भाई, ये जब ये 2001 में ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम आया था, उस वक्त मोहम्मद हुसैन साहब इनके मेयर वो थे, मिनिस्टर थे, और मोहम्मद हुसैन के बाद वसीम अख्तर ने भी काफ़ी दिन एंजॉय किया। वो उस वक्त अख्तियारात नहीं दे रहे थे नेमतुल्लाह को, और नेमतुल्लाह को इसलिए नहीं दे रहे थे कि नेमतुल्लाह वो करेंगे, लेकिन नेमतुल्लाह ने पूरे टेन्योर में 4 साल टेन्योर में कोई एहतजाज नहीं किया, कोई मतलब एहतजाज नहीं किया, कहीं वाविला नहीं किया, लेकिन परफॉर्म तो किया ना उन्होंने। परफॉर्म किया। हाँ। उन्होंने उनको लूला लंगड़ा निज़ाम दिया था। लूला लंगड़ा उस वक्त निज़ाम उनको लूला लंगड़ा दिया था, कोई उनके बैकअप में नहीं थी। सूबाई गवर्नमेंट उनके एंटी थी और जहाँ जहाँ रुकावट पैदा कर सकते थे कर रहे। अब 12-14 साल के बाद एक नया रेवोल्यूशन आया कि MQM जो इस शहर में डोमिनेट करती थी वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। 3 हिस्सों में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मुस्तफ़ा कमाल की एक पार्टी PSF यानी पाक सरजमीन पार्टी, एक लंदन, और एक पाकिस्तान में MQM मौजूद है जो जिसके मेयर तो देखिए, वो तो जाहिर है कि 3 हिस्सों में तकसीम हो गई, वो तो एक रियलिटी बन गई। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं अब वसीम अख्तर आकर, ये क्या 4 साल के लिए लोगों को फिक्स कर रहे हैं कि हम 4 साल रहेंगे तो, लेकिन हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम आपसे पेशगी माजरत कर रहे हैं? ये देखें, ये सूबाई हुकूमत को भी पैगाम दे रहे हैं, आवाम को भी पैगाम दे रहे हैं, और बाकी दुनिया को भी पैगाम दे रहे हैं कि जी हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है, पैसे नहीं है, और हम काम भी नहीं कर सकते, और ये अपने सेफ साइड जो मतलब है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सियासी बयानबाजी से बजाय आपको जो SLGO 2013 के तहत अख्तियार है, पावर्स हैं, वो उसके तहत आप काम करें, फंक्शन करें। आपको मॉनिटरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग करें, आप सिर्फ सुपरविजन और जो कर सकते हैं आप उसके फंड्स में और उसकी मंजूरी में, उनके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं है। लेकिन आप शहर में जारी तरक्याती काम 2-4 दिन के बाद शुरू होने वाले, मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने वाले। मेगा प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि 10 बिलियन वाला जो प्रोजेक्ट था बिलावल ने अनाउंस किया था, वो प्रोजेक्ट 2-4 दिन में ओपनिंग शुरू होने है। 6 मेजर रोड जो है ना शुरू होने हैं। तो ये इससे पहले ये शोर मचा रहे हैं कि भाई ये हमें अख्तियारात नहीं, लेकिन पहला उन्होंने जो अटैम्प्ट लिया है कि जी हमने 2 प्रोजेक्ट हमने शुरू, एक सफाई सुथराई जो उनकी डोमेन में नहीं आती है, अब वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बन गई है, वो सिंध गवर्नमेंट के डोमेन में है, उसके चेयरमैन वज़ीर आला हैं। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये कह रहे हैं कि रोड हम बनाएंगे, कारपेटिंग करेंगे, ये इसमें करप्शन शुरू से आती रही और गवर्नमेंट कमीशन होगा इसमें। अच्छा फरीद आलम, ये बताइए आप कि जब वसीम अख्तर ये कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम बेख्तियार हैं, तो फिर उनका सीट पर बैठने का क्या फ़ायदा है? कुछ हल्के ये कहते हैं कि जब आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप इस्तीफ़ा देके घर चले जाएं, तो कितनी दुरुस्त है ये बात? देखिए, वसीम अख्तर साहब जो बात कर रहे हैं वो ज़मानत क़बल गिरफ्तारी है। वो आने वाले वक्त से, आने वाले हालात से जो लोग इनसे चाहते हैं, इस इख्तियार में रहते हुए, इस डोमेन में रहते हुए, 2013 SLGO में रहते हुए वो चीज़ें नहीं कर सकते। इनके पास बड़े लिमिटेड इख्तियारात हैं। अब ये इख्तियारात से तजावुज़ करना चाहते हैं, वो इख्तियारात चाहते हैं जो साबिक सिटी गवर्नमेंट को थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब को थे। तो वो वक्त और इस वक्त में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब ये SLGO तैयार किया जा रहा था तो तमाम लोग, यही लोग थे ना असेंबली में बैठे हुए, उस वक्त क्यों नहीं एहतजाज किया?
इन्हीं के वक्त में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी निकली KMC से बाहर, इन्हीं के वक्त में मास्टर प्लान गया, इन्हीं के वक्त के अंदर आपका KDA गया, और इन्हीं के वक्त में डिवॉल्व हुई DMCs। आपने उस वक्त एहतजाज करना था ना, आप उस वक्त रोड पे बैठते, आप पावर में थे, आप इख्तिदार में थे, आप नहीं बैठे। वो वजूहत क्या थी वो भी सामने लेके आए ना फिर अपने। अच्छा, इसमें एक और सवाल बड़ा अहम है ना कि वसीम अख्तर साहब को इलेक्शन लड़ने से पहले, मेयर का इलेक्शन लड़ने से पहले ये अच्छी तरह मालूम था कि उनको अगर वो मेयर इलेक्ट हो गए तो उनको इख्तियारात क्या होंगे, उनकी डोमेन क्या होगी, उनका दायरा क्या होगा, उनको कितना काम करने दिया जाएगा, ये भी एक इशू है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जब पता थी तो उसके बावजूद आप फिर क्यों इलेक्ट हुए, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। जी बिल्कुल, इनको ये सारी चीज़ों का इल्म था, इन्होंने बगौर उसको स्टडी किया हुआ था। देखिए हमने और आपसे पहले तो SLG इनके पास जाते हैं ना, जो मेंबरान असेंबली थे, उन्होंने पढ़ा था ना, इन्होंने पढ़ के समझ के बूझ के। हाँ, उस वक्त इनके दिमाग में ये था कि हम ताकत में हैं, शहर में MQM का एक राज था। इनको नहीं पता था कि इस तरह के मामला हो जाएंगे कि लंदन और MQM और मुस्तफ़ा कमाल इस दौरान बीच में आ जाएंगे, और इनकी ताकत, ये ताकत के जूम में थे कि हम ताकत के जरिए अपने इख्तियारात बहाल करा लेंगे, शहर को बंद कराएंगे। और जैसा कि इन्होंने अपनी तकारीर में कहा था कि हम इलेक्शन जीतने के बाद मेयर के इख्तियारात और मुंतखब नुमाइंदों के इख्तियारात को बहाल करवाएंगे, उसके लिए हमें एहतजाज करना पड़ा, एहतजाज करेंगे, शहर बंद करना पड़ा, शहर बंद करेंगे। लेकिन आज जो हालात हैं वो हालात कुछ और हैं। आज MQM 3 धड़ों में तकसीम है, एक लंदन बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान में, एक PSP के साथ है, उसके अलावा आफाक अहमद साहब भी बैठे हुए ना। ये अपनी पहले यूनिटी तो इकट्ठा करें। देखिए मेरी अभी चंद दिन पहले ही एक सिंध गवर्नमेंट के बड़े अहम रुकन से बात हुई असेंबली के, तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि वसीम अख्तर साहब समेत तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को सबको पता था SLGO क्या है। अगर इनको एतराज़ था इलेक्शन ही नहीं लड़ते, अगर इनको एतराज़ था इलेक्शन नहीं लड़ते ना, ये अदालत में चले जाते। अब ये शोर क्यों मचा रहे हैं? अच्छा, ये फरीद बताओ कि ये अब ये ऐसी सूरत हाल डेवलप हो गई है कि इनको या तो अदालत का रास्ता, या फिर ये कि बगौल आपके क़ब्ल गिरफ्तारी जो है ये ज़मानत ले रहे हैं, यानी आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम जिम्मेदार नहीं हैं, अगर कुछ गलत हुआ या हम नहीं कर सके तो आप हमें मोरिद इल्ज़ाम ना ठहराइएगा। अलबत्ता वो जो मीडिया पे कैंपेन एक चलाई है मीडिया के लिए सफाई की, झाड़ू हाथ में लेकर, वो तो ज़ाहिर है कि एक वो सेशन होता है फ़ोटो सेशन के तौर पे। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो क्या हम कोई तवक्को कर सकते हैं कि मेयर कराची कोई ऐसा स्टेप लेंगे कि वो अदालत जाएंगे, अदालत से जाकर वो इख्तियार लेकर उसके बाद आवाम की खिदमत करेंगे? मुझे तो नहीं लगता ये अदालत की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात समेत तमाम अरकाइन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए और वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन भी करना चाहते हैं। जब वो आपसे ताउन करना चाहते हैं, और हमें नहीं लगता कि वो इनसे ताउन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी दरख्वास्तें की है कोई भी मंजूर नहीं की गई। आज तक KMC की ग्रांट में से 20 करोड़ रुपए काट के KDA को दिए जा रहे हैं। ये बार बार कहते रहे कि हमारी बात होगी, वो हमें मिल जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। सफाई मुहिम इन्होंने शुरू की है, सफाई मुहिम के ज़रिए आवाम के ये करीब हो रहे हैं। इन्होंने एक स्टेप लिया है कि सफाई मुहिम के जरिए हम आवाम तक करीब हो जाएं, ये इलाकों में जाके इनका ख्याल है। जी ये इनका ख्याल है और उस पर अमल भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, इलाकों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी मरकज़ी रहनुमाओं के साथ। एक्चुअल जो सफाई है ना, सफाई KMC का डोमेन ही नहीं है, सफाई है ही डिस्ट्रिक्ट के पास, यानी कि ज़िले बल्दियाती इदारों के पास है या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है। 2 डिस्ट्रिक्ट इनके उनके टेंडर हो गए, सॉलिड वेस्ट को चले गए, चाइनीज़ कंपनी उठाएंगी, उसमें डिस्ट्रिक्ट शर्की है और अपना साउथ है जुनूबी। अब रह गए आपके कोरंगी, मलीर और गरबी वेस्ट। अब कोरंगी और अच्छा आप देखें ना, सफाई मुहिम भी ये बोलते हैं बिला इम्तियाज़ हो रही है। बिला इम्तियाज़ कैसे हो रही है? आपने उसके अंदर जहाँ पर भी जाते हैं वेस्ट वाले को तो साथ नहीं रखते आप अपने। अगर हो का नहीं है ना, क्वेश्चन तो ये भी है ना कि वो अगर हो भी रही है, कर भी अगर पाएंगे तो किस हद तक, क्या बड़े शहरों में इसी तरह मैनेज किया जाता है, क्या इसी तरह सफाई की जाती है जिस तरह MQM करने की कोशिश कर रही है? भाई सफाई के लिए चाहिए फंड, आपको लाखों रुपए का डीजल चाहिए योमिया, वो आप कहाँ से लाएंगे? आपकी आमदनी नहीं है, आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, आपके अपने अफसरान परेशान है, आपने MUCT का टैक्स को फाल किया है, उससे जो पैसा आ रहा है आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ KMC ने, जो वसीम अख्तर साहब ने एक बार जल्दबाजी में किया कि 3 डिस्ट्रिक्ट को ग्रांट भी पैकेज भी दे दिया कि आपको सफाई सुथराई के लिए हम डीजल पेट्रोल, आप कैसे देंगे? आपको 2-2.5 करोड़ रुपए तो आप दे नहीं पा रहे महीने के पेट्रोल के बिल। तो क्या कोई रास्ता है असलम शाह इनके पास कि उसको अडॉप्ट करें? ये कह रहे हैं कि अदालत भी शायद ये नहीं जाएंगे, और अपेरेंटली ऐसा ही लग रहा है कि अदालत का कोई नाम भी नहीं ले रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा है वो कि हम अदालत से रब्ता करेंगे इन इख्तियारात को वापस लेने के लिए। तो फिर कैसे रेमेडी होगी कराची के लोगों की? कोई रास्ता है आपको नज़र आता है कि फंड्स नहीं है, फंड्स जनरेट करने के लिए कोई रास्ता ये निकाल सकते हैं आपके ख्याल में?
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वसीम अख्तर जब जेल में थे तो उनसे वक्तन फ़वक्तन मेरी नशिस्त हुई थी। उस दौरान उनके वकला सलाह मशवरा कर रहे थे और उनको बिल्कुल बावर करा दिया गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। 141A के तहत जो आर्टिकल है 180 के, उसके तहत जो हुकूक सल्ब हो जाते हैं, शहरियों के सल्ब हो जाएँ, उसके हवाले से वो जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा हमने होमवर्क कर लिया है, पेपर वर्क कर लिया है, लेकिन इनके जेल के आने के बाद वो प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। दूसरा, जब ये ना सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये नहीं, मेरा सवाल फिर अगला जी कि अगर वो प्रोसेस आपको नजर नहीं आ रहा कि जेल, ये अदालत जाने की बात कर रहे थे, अदालत में जेल जाने से पहले अदालत की बात कर रहे थे कि हम अदालत जाकर अपने इख्तियारात वापस लेंगे, अब वो बात नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज आया जाए। सबब क्या है आपके ख्याल में, क्यों अब ये स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है? क्या इस वजह से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो MQM पाकिस्तान है उसको सपोर्ट कर रही है किसी हद तक, क्या ये वजह? नहीं, ये वजह नहीं है। मैं उसको ये समझता हूँ कि ये इनकी ताकत, इनके अख्तियारात जो ये पार्टी लेवल पे थी, सपोर्ट थी, जो वो कम होती चली आ रही है, जिसकी वजह से उनके जो वकला थे, वकला के टीम थे, वो उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। अच्छा, वो जो टीम बनाई थी वो टीम अब नज़र नहीं आ रही है किसी फोरम में जो यकजा हो, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाएंगे अब। पहले मेरी खुद उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं मतलब अख्तियारत के लिए मैं आप ये कह रहे हैं कि उनकी वकला की टीम कमजोर हो गई है, उनकी और वो टीम नहीं है अब, नहीं उनके कारकुनों की सपोर्ट कम हो गई है, उनके अपने मुंतखब नुमाइंदों की सपोर्ट कम हो गई है, तो इस वजह से वो अदालत नहीं जाएंगे और पीपल्स पार्टी ही के जरिए कुछ सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं ये वक्तन फ़वक्तन ये खबर नशर होती रही है कि ये पीपल्स पार्टी से और MQM पाकिस्तान के दरमियान कोई बेहतर ताल्लुकात हो रहे हैं, गवर्नमेंट में आ सकते हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन ये खबर चलने का मतलब ये है कि दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है, और अंडरस्टैंडिंग किस तरह चल रही है कि कोई ले दो की पॉलिसी पे अमल दरामद किया जा रहा है। तो वो यकीनन फिर ज़रूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट में फरीद गवर्नमेंट में नहीं भी आते, लेकिन एक अपरेंटली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मैंने इनसे भी सवाल किया, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत MQM पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है और वो चाह रही है कि इनके रूट्स बन जाएं और MQM लंदन जो है किसी तरीके से कट ऑफ हो। इसमें कितनी रियलिटी है आपके ख्याल? बिल्कुल इसमें हकीकत है, क्योंकि MQM लंदन से काफ़ी पार्टियां, यहाँ की तमाम पार्टियां खौफजदा हैं। वो नहीं चाहती कि MQM लंदन जैसा माहौल दोबारा यहाँ पर पैदा हो। उस हद तक तो पीपल्स पार्टी से सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अपना वक्त गुजारें, क्योंकि 2018 में इलेक्शन है। 2018 के इलेक्शन तक ये ऐसी वक्त गुजारेंगे, 2018 के बाद इनकी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि नए इंतखाबात के नतीजे में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी गायब हो जाए मैदान में से, कोई दूसरी पार्टी हुकूमत बनाए। तो उसके साथ ये ताल्लुकात, इस वजह से इन्होंने जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी अपने राब्ते बहाल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन वसीम अख्तर साहब को इस सफाई मुहिम को शुरू करने से पहले, सबसे पहले जी हुए, अब इनको छोड़े हुए 8 साल हो रहे थे, कीमसी बल्दियात छोड़े हुए, इनको चाहिए था पहले आके अपने इंतजामी और माली मामलात को दुरुस्त करते इदारे में बैठ के। आपने इदारे में जो है इंतजामी और मामला माली बुरान को छोड़ के आप लिख गए सफाई मुहिम के अंदर, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? सिंध गवर्नमेंट इनको इस इख्तियार, वो वाजे बार बार कह रहे हैं। अच्छा, एक थ्रेट जो है, इंटरनल थ्रेट वसीम अख्तर को, आज आपकी खबर रोजनामा औसाफ में छपी हुई है, जो आपकी स्टोरी है, उसमें आपने ये दावा किया है कि मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। तो कैसे बढ़ रहे हैं वो इम्कानात, वो थोड़ा सा बताइए आवाम को। देखिए, केमसी वसीम अख्तर साहब रिलीज होकर जेल से आए, एक दिन उन्होंने आराम नहीं किया, रोडों पे निकल गए। आने के बाद इनको कौंसल का एक इजलास था, वो बुलाते, पहले कौंसल को अपने एतमाद में लेते, लेकिन कौंसल का इजलास, आखिरी इजलास हुआ 3 अक्टूबर को, उसके बाद से अब तक इजलास नहीं, और इजलास बुलाने में मजीद ताख़ीर पे ताख़ीर की जा रही है। कुछ ज़राए से हमारी ये बातचीत हुई थी कि काफ़ी लोग, 93 लोग तो पहले ही इनसे थोड़े से बागी हो गए थे, और मजीद तकरीबन 8-10 लोग इनसे बागी हैं, जिनसे थोड़ा सा इनको खदशात हैं कि अगर हम ऐवान में लेके आते हैं तो इनके खिलाफ कोई नारेबाजी ना हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जब ये गए तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है, फिर उसको इनके MQM लंदन की जानिब से उसको भी रुकवाया गया। लेकिन उसके बाद जब मजीद मामला कुछ हुए, जैसे आपने अभी आबदी साहब का मामला हुआ, अली रज़ा आबदी का मामला हुआ, उसके बाद कुछ DMC से कुछ अफसरान को भी फारिग किया गया, उसके बाद ये तनाज़ा फिर तूल पकड़ गया। तो एक बड़ी तादाद की जो मोहब्बतें हैं, जो हमदर्दियाँ हैं, एक बार फिर अपने पुरानी पार्टी की तरफ
बढ़ती जा रही है लंदन के साथ। जी जी, अपनी पुरानी पार्टी की तरफ बढ़ती जा रही है। और उनको ये खदशा है कि अगर हम इजलास बुलाते हैं तो तहरीक अदम एतमाद ना पेश कर दी जाए। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लंदन वाले भी नहीं चाहते कि वसीम अख्तर वहाँ से हटे, लेकिन इनको अपने खदशात हैं। इस वजह से जो है वो कौंसिल का इजलास बुलाने में ताखीर की जा रही है। लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं बहरहाल। ठीक है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे मैं जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, गुफ्तगू दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। पूछने की कोशिश करते हैं कि वसीम अख्तर साहब जो ये कहते हैं कि हमें माजी में जो हार फूल पहनाए गए वो तो अपनी जगह, लेकिन आज जो हमें हार फूल पहनाए जा रहे हैं वो किसी हद तक हम किसी भी तरह हम उसको डिज़र्व नहीं करते। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमें फूलों के हार पहनाए जाएं और हम पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाएं। इस पर बात करते हैं कि ये क्या साइकी है। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। असलम शाह, ब्रेक से कबल मैंने कहा, जो नुक्ता उठाया कि अब वसीम अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि हमें हार फूल मत पहनाइए, हम डिज़र्व नहीं करते, हमारा हक़ नहीं है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। क्या साइकी है इसमें, क्या नफ्सियाती उनके ऊपर दबाव है इस तरह का? ये अवाम को बताना चाहते हैं कि हमारे पास अख्तियारत नहीं है, और ये अवाम को बताना चाहते हैं कि अगर हम नाकाम हुए, हमारी कारकर्दगी मुतासर हुई तो हमें बरिज़्मा है और हम सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे डालेंगे, हुकूमत की सिंध पे डालेंगे कि हुकूमत सिंध की वजह से हम नाकाम हुए और यह नाकामी का ज़िम्मेदारी हुकूमत सिंध होगी। लेकिन मैं सिर्फ एक और बात आपको शुरू में मैं कह रहा था कि ये जब इंजॉय कर रहे थे 2001 से लेकर के 2 से लेके 2005 और 10 तक, यानी इनकी मिनिस्ट्री थी, इनके सूबाई वज़ीर थे, मतलब लोकल गवर्नमेंट के भी वज़ीर थे, ये इंजॉय कर रहे थे और ये ख़ुद भी इंजॉय कर रहे थे। उस वक्त नेमतुल्लाह ने कहा कि हमें ये चीज़ें हमें डेवोल्यूशन कर दी जाए, नहीं किए उन्होंने, अख्तियारात नहीं दे रहे थे, उन्होंने कोई उन्होंने शोर नहीं मचाया, नूला लंगड़ा निज़ाम जो भी था उसको चलाते रहे। उस सिस्टम में उनके पास फाइनेंशियल पावर थे और उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर थे, लेकिन वो उसको चलाया उन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास ना एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स हैं ना ही फाइनेंशियल पावर्स हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स क्या मतलब है कि इनके पास ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी SLGO के तहत जो है ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पावर्स हैं वो कौंसल के पास हैं। पावर डेलीगेट होना है, कौंसल चाहेगी कि मेयर को दे दिया जाए, कौंसल चाहेगी तो म्यूनसिपल कमीशन को दे दिया जाए, कौंसल चाहेगी कि वो मुतलका अफसरों को दी जाए जो कैडर के हिसाब से आते हैं, लेकिन वो पावर डेलीगेट नहीं हुई। फाइनेंशियल पावर वो भी इस वक्त कौंसल यानी SLGO के तहत कौंसल के पास है, मेयर के पास नहीं है। मुझे इनके पास जो फाइनेंशियल पावर हैं वो भी कौंसल के पास है, वो भी डेलीगेट होने हैं। अच्छा, अब ये डेलीगेट नहीं हुए, इस दौरान जो है ना 2-3 इश्यूज़ खड़े हो गए, यानी वो खड़े हो गए कि जी उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, उस पर सूबाई हुकूमत ने एक्शन ले लिया कि भाई उनको रिवर्ट करें, लेकिन वो मामला सूबाई हुकूमत से अंडर डील के तहत वो अफसरान जो 13 अफसरान पोस्टेड हुए थे उनको उन जगहों पे रहने दिया गया और वो विड्रॉ भी नहीं हुआ और वो पोस्ट भी कर दिया गया। अच्छा, अब मतलब फाइनेंशियल पावर फ़ंड मुंजमद हो गए थे। ये फ़ंड इसलिए मुंजमद हुए थे कि कौंसल को अख्तियार है कि वो पावर डेलीगेट करे। मेयर अभी अगर अपने पावर डेलीगेट करना चाहते हैं तो वो कौंसल में जाएंगे, कौंसल से रेजोल्यूशन होगी, वो पास करेंगे, तब ये यानी पावर डेलीगेट होंगे। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इनकी जो बजट है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो SLGO में एक शिक है जिसके तहत बजट को कौंसल की मंजूरी के बगैर पेश नहीं किया जा सकता, ये खर्च नहीं किया जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये पावर्स हैं डेलीगेट करने, कौंसल के इजलास नहीं बुला रहे, कौंसल में जो चीज़ें थी डिस्कस करने की वो नहीं हो रही है, और इसकी वजह कि ये कन्फ्लिक्ट और सियासी बुनियादों पे ये वाविला कर रहे हैं, ऐलानत कर रहे हैं ताकि वो उन चीज़ों से बचा जा सके। इस वक्त नाज़रीन टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं महफूज यार खान, रुकने सिंध असेंबली, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है इनका। इनसे कुछ सवालात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महफूज यार खान साहब। भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है आपकी? बस सर
जी अभी हमारा कारकुनों का इजलास था यहाँ पर। जी, आपकी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला। तो बस मैं 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये बता दीजिए, आपके मेयर कराची ने आज इस बात का इतराफ़ किया कि हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, क्या खिदमत नहीं की लोगों की, इस वजह से हम डिज़र्व नहीं करते कि हमें हार फूल पहनाए जाएं। लोग ये कहते हैं, मुबस्सरीन इस बात पर मुसिर हैं कि ये इतराफ़ जुर्म है किसी हद तक मेयर कराची का MKM भाई की कसर नफ्सी है कि वो जो भी खिदमत इस शहर की कर चुके हैं उसको वो बयान अब नहीं करना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ इख्तलाफी जो बातें आ रही हैं, इस वक्त हम पूरे शहर को और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए वसीम भाई ने यह बयान दिया है ताकि हर तबका फिक्र और हर सियासी जमात का आदमी हमारे साथ बाहम शीव व शकर होकर काम करे और बल्दिया के तहत इस शहर की खिदमत करे, सफाई सुथराई का ये 100 दिन का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करे, ताकि लोग खुद कहें कि अब MQM पाकिस्तान जो है वो सही फार्म पे आके काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब कसरे नफसी से काम ले रहे हैं और उन्होंने जो काम इस शहर के लिए किया, इस खिदमत इस शहर के लिए की है, उस एतराफ़ में वो ये कह रहे हैं कि हमें हार फूल ना पहनाओ। आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, हम हार क्यों नहीं पहनना चाहते हैं कि हम तो जीत पहन चुके हैं। हुकूमत ने हमारे हार पहनाने के लिए बजट फ्रीज कर दिए। वो जो गाड़ियां जो सड़ रही हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उनको संभालने के हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास यूसीज में झाड़ू खरीदने के पैसे नहीं है। हमारे पास गटर लाइनें साफ करने के लिए वाटर बोर्ड जो है एक सफेद हाथी नाकारा बन गया है। गंदा पानी और साफ पानी साथ मिलकर शहर को मिल रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आम आदमी की मदद से हर गली को साफ कर लें। और आपके प्रोग्राम में मैं तमाम उन साथियों और भाइयों और बहनों से, माओं से अपील भी करता हूं, जिस गली को हमने साफ करवा दिया है वसीम अख्तर भाई की बल्दियाती क़यादत में, उसमें मजीद कूड़ा जमा ना होने दें, ताकि शहर साफ रहे, पाक रहे। हम लोगों के जहन भी साफ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मुझे आप बताइए, ये जो फार्मूला है सफाई का आपके पास, दुनिया के कौन से मुल्क में, कौन से शहर में वो सफाई का फार्मूला है कि वसीम अख्तर साहब ने जिस गली को साफ कर दिया है वो दोबारा वहाँ पे कूड़ा प्रोड्यूस नहीं होगा, कूड़ा नहीं आएगा? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और ये सफाई का अमल है, ये भी रेगुलर बुनियाद पर होता है। ये किस लॉजिक की बुनियाद पे आप ये बात कह रहे हैं? अपने इस कौम को, इस शहर के वासियों को ये पैगाम दे रहे हैं, जब वो प्लास्टिक की थैलियों में रोटी ला सकते हैं तो उसी थैली में कचरा जमा करके अपने डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। वो डस्टबिन से कौन उठाएगा बाद में? करेंगे तो अमल होगा। डस्टबिन से कौन उठाएगा सर? वो सफाई करके तो आप आगे बढ़ गए। जोर से अमल नहीं होगा, नहीं, बाहिमी रजामंदी से और अपनी विश से होगा। मुझे आप ये बताइए, उस डस्टबिन से कौन उठाएगा कूड़ा कि जिस डस्टबिन में आप डालने का मशवरा दे रहे हैं, जब आपका प्रोसेस नहीं है? जो है डस्टबिन बनाए हैं, जिनके लिए अभी गाड़ियां तैयार हो रही हैं, ताकि वो उस इलाके से ले जाकर जो डंपिंग स्टेशन शहर से बाहर बना हुआ होगा वहां पे फेंका जाएगा। तो वो तो प्रोसेस जब शुरू होगा ना, कि जब आपके पास कोई सिस्टम होगा। आपके पास तो कोई सिस्टम भी नहीं है, आपके पास लोग नहीं है काम करने वाले, कैसे करेंगे आप? हुकूमत सिंध से ये दरखास्त करें कि वो बल्दिया का बजट जो है, बल्दिया को जो पैसे देने हैं वो देते रहें, ताकि हम अपने काम को तेजी से आगे बढ़ाते रहें। अच्छा, ये बताइए आप कि एक इम्कान इस तरह का जाहिर किया जा रहा है, ये तज्जिए किए जा रहे हैं कि वसीम अख्तर के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, इसीलिए वो कौंसिल का इजलास नहीं तलब कर रहे। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये मजलूम की बात है। ये ऐसी है जैसे लोग इस सूबे में हुकूमत बनाने जा रहे थे, वैसे ये जैसे लोग कह रहे हैं कि सब उनकी जेब में पड़ा हुआ है। आए हिम्मत दुनिया से बगावत कर ले, वहां जहाँ माँ बाप वहां शादी कर ले। तो इजलास क्यों नहीं बुला रहे? इजलास क्यों नहीं बुला रहे? इजलास हो जाएगा, कब होगा? हम अपना काम तो कर रहे हैं ताकि इजलास को मैनेज तो कर सके। इजलास हो जाएगा, वो तो कानूनी तकाजा है, उसके बगैर तो काम शुरू नहीं हो सकता है। अच्छा, अदालत क्यों नहीं जा रहे? अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो अदालत ही वाहिद रास्ता है ना, वहां क्यों नहीं जा रहे? पहले अदालतों से हमने कितने तोहफे ले लिए हैं, कितने
कातिलों को फांसी चढ़वा दिया है, कितने बेगुनाहों की शहादत की जुडिशियल इंक्वायरियां करवा ली है। तो अब अदालत पे हमारा एतमाद है, मैं खुद वकील हूं, उन पर बड़ा एतमाद करता हूं, लेकिन अदालतों में जाने के लिए हमें इतना वक्त दरकार है जब तक ये टेनोरी खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू आपने भी देखिए, वो उन्होंने बात कह दी कि अदालत में हम नहीं जा रहे, वो जो आप खदशा जाहिर कर रहे थे उन्होंने कंफर्म कर दिया। तो ये अगर इस तरह है तो फिर इसका मतलब है 4 साल सिर्फ यही सुनने को मिलेगा, इख्तियार नहीं है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी देखिए एक अलग सियासी जमात है, वो एक दूसरी सियासी जमात को एम्पावर क्यों करेगी? वो तो इख्तियार अपने पास ही रखेंगे ना। ठीक है, इख्तियार तो आपको इनसे लेना है। अब वो लेने के क्या तरीके, 2 ही तरीके, या तो एहतजाज करें आप या अदालत का रुख करें। अदालत आप जाएंगे नहीं, एहतजाज करने की आपकी पोजीशन है नहीं, तो फिर ये इख्तियारात वाला मामला तो गोलमोल ही रहा ना। ठीक है, तो आप काम कैसे करेंगे शहर का? दूसरी आपकी जो खबर थी उसकी तरदीद की उन्होंने, ऐसा उसकी हंसी उड़ाई है एक तरह से कि इस तरह की कोई बात नहीं है, वसीम अख्तर के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। ठीक है, वो समझते हैं, बेहतर समझते हैं, उनकी पार्टी है, उनको ज़्यादा अंदाजा होगा, लेकिन कुछ ज़रा इस तरह के इजहार कर रहे हैं तो ये खदशात ख़त्म हो जाएंगे। अगर इजलास होता है, इजलास में करें फौरी तौर पर, इन खदशात को ख़त्म करें, इन खदशात को पाल क्यों रहे। अच्छा, आपके ज़राए क्या कहते हैं, इनके जो लोग हैं, जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, उसमें से कितने % लोग इनसे कट के किसी और जमात में या MKM लंदन से जुड़ गए? देखिए, इस चीज़ को कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि कितने लोग हैं, लेकिन % की मैं बात कर रहा हूं, एक बड़ी तादाद बीच में 93 इनके चेयरमैन की तो खबरें टीवी पे भी आप लोगों ने सुनी होगी कि वो अपनी पार्टी से राब्ता कर लिया उन्होंने। ठीक है, उसके साथ ये सिलसिला जारी, अंदरूने खाना जारी है, लेकिन वो भी ये नहीं चाहेंगे कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो। लेकिन ये खदशात का इजहार हो रहा है कुछ ज़राए की जानिब से कि अगर इन्होंने ज़्यादा अरसे इस चीज़ को नहीं करते रहे, टालते रहे, तो ऐसा हो भी सकता है। असलम शाह, ये अगर सूरत हाल है, देखिए आपने उनकी पूरी बात सुन ली और उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि वो अदालत नहीं जा रहे, कोई और रास्ता आपको नज़र आता है इख्तियारात लेने का? देखिए रियाज साहब, मसला है कि इख्तियारात, पावर्स जो डेलीगेट हुए हैं जो SLU के तहत, वो इख्तियारात अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सक रहे हैं, जिसकी वजह मैंने बताया कौंसिल रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन पास होगी, करारदाद आएगी तो फिर वो उनको अख्तियार मिलेगा। अच्छा, अब दूसरा ये कि तरफ पीपल्स पार्टी ने कुछ डिपार्टमेंट के कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, डेवलपमेंट एक सेक्रेटेरिएट बना दिया है, डेवलपमेंट वो डायरेक्टली कर रहे हैं। तीसरा ये है कि ये बहुत सारे अफसरान उन्होंने पोस्ट कर दिए हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सिंध गवर्नमेंट के राब्ते में। अच्छा, वो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं मेयर के बग़ैर, यानी मेयर का रोल जो है वो तो है, लेकिन मेयर के बग़ैर वो सारे सिस्टम MC के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं और वो अपने अहकामात भी कहीं ना कहीं से वो ज़ाहिर हो रहे हैं। अच्छा, वो लोकल गवर्नमेंट से आए या फिर सिंध गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट से आए या चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आए या मिनिस्टर की तरफ से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो सारे। अच्छा, आप ये मैं आपको इस हवाले से एक मिसाल दे रहा हूँ कि कल एक दिन पहले ये ख़बरें चली कि MD और वाटर बोर्ड और बाकी जो वाटर बोर्ड का अमला है, अफसरान है, वो सफाई मुहिम में यानी वो हिस्सा नहीं ले रहे और वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जब डायरेक्शन दिए, मेयर ने उनको अमल दरामद नहीं कर रहे। अब वो जब ये ख़बरें चली तो उन्होंने आज मतलब अपना पूरा टाइम जो है ना वाटर बोर्ड पे गुजारा है 2 बजे के बाद से, और उन्होंने तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं। वाटर बोर्ड देखिए उनके अंडर कंट्रोल नहीं है एज ए मेयर के, लेकिन वाटर बोर्ड शहर का इदारा है, ये उनका मतलब शहर का इदारा है, उसका चेयरमैन मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है जाम खान शोरो। लेकिन वाटर बोर्ड अगर मेयर के हिदायत पे या डायरेक्शन पे या उसकी हिदायत पे अमल दरामद नहीं करता है तो वाटर बोर्ड का ये रोल तो ख़त्म हो गया ना, मतलब वो तो डायरेक्टली कंट्रोल फिर सिंध गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, इसी तरह और इदारे हैं जो आपसे KMC के दरमियान, मेयर के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है वो है KDA का। KDA के ख़िलाफ़ आप उसने तमाम चीज़ें कब्ज़ा कर लिए हैं, तमाम चीज़ें दफ्तर कब्ज़ा कर लिए हैं, अफसरान के निकाल दिए हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन कोई नहीं हो सका। गाड़ियाँ मतलब उन्होंने वापस नहीं की, मतलब AC और लाइट बंद कर दिए, जो जिस तरीके से वो तंग करना चाहते थे किया। लेकिन KMC के मेयर, डिप्टी मेयर और MC की तरफ से कोई किसी किस्म का ऐसा कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है जिससे पता चले कि इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट थी और है और मतलब वो ख़त्म हो गई। लेकिन वो मेयर के आने के बाद भी बरकरार है और वो बरकरार इसलिए है कि
पीपल्स पार्टी नहीं चाहती ना, पार्टी पीपल्स पार्टी नहीं। फरीद ये बताइए आप कि एक अपेरेंटली ऐसा लगता है जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मैंने महसूस किया, नोट किया कि वसीम अख्तर का रवैया मीडिया पर्सनस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो बड़े सख्त, अगर उनको कोई ऐसा सख्त सवाल कर लिया जाए, चुपता हुआ सवाल कर लिया जाए, तो वो बड़ी सख्ती से उसका जवाब देते हैं और बाज़ औक़ात वो तकरीबन एक रिपोर्टर्स को डांट रहे होते हैं। ये क्या चेंज है इनके रवैये में? रियाज भाई, ये जेल से जब छूट के आते वसीम साहब तो बहुत अच्छा रवैया था इनका, लोगों के साथ बात भी सुनते थे, लेकिन अभी गुज़िश्ता एक हफ्ते से पता नहीं जहनी दबाव है, क्या मसले मसाइल हैं, क्या इनके साथ मामलात हैं कि इनका रवैया साफ़ियों के साथ जहराना हो गया है। 2 रोज़ कबल सफाई मुहिम के दौरान एक साफ़ी के सवाल पूछने पे भी इन्होंने बड़ा उसको सख्त जवाब दिया था, मीडिया पे आया भी वो, मीडिया पे चला भी वो, और आज भी उन्होंने वाटर बोर्ड में एक साफ़ी के सवाल पूछने पर बड़ा उन्होंने भरमी का इज़हार किया और बड़ा उसको सख्सूस भी कह दिया उन्होंने। इनको अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी। अब ये वो माहौल नहीं है, आपको इस वक्त आप तना खड़े हैं। अच्छा, आपने उस वक्त की, मैं बड़ा इससे आगे की बात करता हूँ, आपने उस वक्त भी इनके साथ रिपोर्टिंग की जब ये ताकत में थे, अब ये ताकत में नहीं है, तो अब वो जो इस तरह का रवैया है, ये फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जहनी दबाव का बहुत शिकार है। हम लोग खुद भी कोशिश करते हैं कि इनसे किसी जगह पे इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जाए, लेकिन कभी ना कभी देखे साफी तो सवाल करेगा ना, ये क्या बात सवाल करेगा, आपकी मर्जी से सवाल नहीं कर सकता। नहीं, ये आपने क्या बात की कि हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह की इनसे बात ना करें, ना करें। हम तो फिर भी कोशिश करते हैं, इनके दबाव को देख के, इनकी बेबसी को देख के हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते फिर भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि इनके साथ जाती हो रही है। असल जब मीडिया से आप बात कर रहे हैं तो मीडिया तो सवाल करेगा और उसमें सवाल को आपको जवाब देना, इतने सीनियर आप एक तरीके से पार्लियामेंटेरियन हैं, सियासतदान भी आप कह लीजिए, चलिए सियासतदान हैं, लेकिन अगर आप इतना सख्त रवैया इख्तियार करते हैं और आप ये समझते हैं कि माजी की तरह का मीडिया है जो MQM के नाम ही से डर जाता था और सवाल पूछने से पहले वो 3 दफ़ा पूछता था किसी दाएं बाएं के आदमी से कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, तो अब ये उसी तरह का माहौल चाहते हैं क्या? नहीं, माहौल नहीं चाहते हैं। ये असल में इनका मतलब वसीम अख्तर का एक पूरा बैकग्राउंड है। ये वसीम अख्तर मतलब MQM में एक मौलजट की तरह थे, यानी मुस्लिम लीग को, नून को गालियाँ देनी है, बुरा भला कहना है, तो वसीम अख्तर फ्रंट पे होते थे, और वो किसी को पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बोलना है तो वो उनको फ्रंट पे रखते थे। और MQM के अंदर ये एक मौलजट की तरह हर बंदे के ख़िलाफ़ जो है ना, और बहुत चीख पुकार करके वो अपना बयान रिकॉर्ड कराते थे, जो टीवी पे आज मीडिया में मौजूद है, किसी भी चैनल में आप यूट्यूब में देखा जा सकता है। वो मौलजट का जो किरदार था, अब जब मेयर बन गए हैं तो वो उनके वो नहीं आया। अभी भी वो कभी कभार जज्बाती हो जाते हैं। जैसे हलफ बर्दारी के दौरान उन्होंने SSP को चैलेंज कर दिया कि जी फलां के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके दिखाओ, तो मतलब उनके अंदर एक जो पहले से अंदर एक वो है मौलजट का, वो अब एकदम जाग जाता है कभी कभार। तो इसलिए अभी ना उनमें बुर्दबारी नज़र आ रही है, ना समझदारी नज़र आ रही है, ना वो आप मेयर बनने के बाद उन्हें जो रोल प्ले करना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि सियासी जमातों से आपने दोस्ती कर ली, उनके घरों पे चले गए, उनके दफ्तर गए, उनसे मुलाकातें की, उनको आपने अपनी यानी मतलब लूला लंगड़ा जो निज़ाम है उसके पावर्स के हवाले से उनसे हमदर्दी की जा कर के कि हमारा साथ दें ताकि हम पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत का मुकाबला कर सकें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वसीम अख्तर में अब बुर्दबारी आनी चाहिए, ये जो नहीं आ रही है। नहीं, फरीद आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मीडिया वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए ये अपने मामलात को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और इनके इख्तियारात के हवाले से मीडिया ने हमेशा इनका साथ दिया है। हर फोरम पे मीडिया ही आवाज़ उठा रहा है ना इख्तियारात के लिए। अगर इनका यही रवैया रहा तो इस वक्त सबसे बड़ा इनका सुतून जो है मीडिया है, वो भी ये खो बैठेंगे। ठीक है, इनको अपने रवैया चेंज करना पड़ेगा साफ़ियों के साथ। साफ़ी का काम है सवाल करना, उसने सवाल करना है, फिर आपने जवाब देना है ना। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए आप कि अगर ये रवैया अपनी जगह है और दूसरी सियासी जमातों की, पीपल्स पार्टी अदर देन पीपल्स पार्टी, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हम देखते हैं तहरीक इंसाफ और दूसरी भी जमातें हैं वो भी सपोर्टिव हो गई हैं ये जो सिस्टम है इसकी, और किसी हद तक कह लीजिए कि मेयर कराची की या MQM पाकिस्तान की सपोर्टिव हो गई हैं। इसकी क्या रीज़न है? पीपल्स पार्टी की तो एक रीज़न समझ में आती है कि वो गवर्नमेंट में हैं, वो चाहते हैं कि उनकी एक पॉलिसी है कि इस वक्त इनको सपोर्ट करना है, दूसरे वाले ग्रुप को कमज़ोर करना है। ये जो दूसरी जमातें इनका साथ दे रही हैं, तहरीक इंसाफ जैसी जो इनकी मुखालिफ रही हैं माजी में, बदतरीन मुखालिफ, वो क्यों? ज़्यादा उसकी छोटी सी वजह है
ये वो जमातें हैं जिनको मुसलसल कराची में नज़रअंदाज किया गया और कराची के लोगों ने मुस्तरद किया है। इस वक्त जो हालात मुत्तहदा पाकिस्तान और मुत्तहदा लंदन के दरमियान और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान चल रहे हैं, उस दौरान हर सियासी पार्टी ये चाहती है कि एक मजबूत निज़ाम हो जाए, ताकि आइंदा के इलेक्शन में सबको ये उम्मीद है कि हम अपना मेयर या मुंतखब होकर या इश्तराक करके हम अपना मेयर ले आएंगे, तो ये इख्तियारात उस मेयर के भी काम आएंगे। इसलिए तमाम सियासी जमातें और दूसरे लंदन का एक खौफ है बहरहाल सियासी जमातों को, अगर लंदन बहाल होता है तो फिर तो इनका सारा बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा ना, क्योंकि उस शख्स के ऊपर तो पूरा कराची एक आवाज़ पे खड़ा हुआ है। तो सब ये चाहते हैं कि फारूक सत्तार साहब मजबूत हों और वो अपना रोल प्ले करें, लेकिन सबकी नज़रें आइंदा इलेक्शन पे भी हैं। वो इख्तियारात इसलिए चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि अगर कोई भी सूरत हाल तब्दील होती है तो किसी भी तरीके से कितना इम्कान असलम शाह इस बात का नज़र आता है आपको कि ये जो दूसरी पार्टी की तरफ से, पार्टियों की तरफ से कोऑर्डिनेशन है MKM पाकिस्तान के लिए, वो दरअसल कंटिन्यूटी है कराची ऑपरेशन की, और कहीं से डायरेक्टिव्स हैं कि आपको इन्हें सपोर्ट करना है? आपको समझ में आती है ये बात? ये इस पे मैं ये कह सकता हूँ कि MKM पाकिस्तान इनको भी सपोर्ट हासिल है। मेयर जो जितने दिन जेल रहे, और जेल से जब मैंने उनसे पूछा कि कब तक रहेंगे, तो मुझे अंदाज़ा था कि वो दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन दिसंबर से पहले रिलीज़ हो गए। इसका मतलब है उनकी अंडरस्टैंडिंग कि तमाम कुव्वतों से, तमाम इदारों से हो गई, जिसकी वजह से उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। अच्छा, अब ये रिलीज़ कर दिया गया, ये वापस आ गए, तो सियासी जमातों के दरमियान इन्होंने कोशिश की है ताकि मजबूत कराची का एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाए और मिल करके तैयार किया जाए। अगर वो तमाम सियासी जमातें मिल करके इनके इत्तेहाद की शक्ल में आवाज़ बुलंद करेंगे, तो पीपल्स पार्टी को वो यानी इस हवाले से, पावर के हवाले से वो शिकस्त दे सकती हैं। तो इसलिए वो एक मजबूत ANP से उन्होंने बात की, जमात इस्लामी से बात की, तहरीक इंसाफ से बात की। ये जो सिटी कौंसिल है, जो KMC की कौंसिल है, इसके अंदर जितनी जमातें हैं उनको इत्तेहाद लाने की कोशिश की है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए जो भी है इख्तियारात में। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा सिंध में है, ये पंजाब में भी यही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करना चाहती है। मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं, 23 को इलेक्शन है, 23 दिसंबर को। वो जो मेयर के लिए नॉमिनेट था उनको आखिरी वक्त में ड्रॉप कर दिया गया। तो उसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे भी इख्तियारात का मामला है। गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, अपनी मर्ज़ी का बंदा लाना चाहती है मेयर। तो यहाँ भी यही सूरत हाल है कि कराची में पीपल्स पार्टी चाहे वो यानी यहाँ लूला लंगड़ा जो भी निज़ाम है उसमें अपना रोल प्ले करे और कंट्रोल अपने हाथ में रखे, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे फाइनेंस मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो। जितने भी इशूज़ हैं इस वक्त वो उनको कंट्रोल करें। अब ये इन्होंने यानी स्नार्कल एक लाया जा रहा है 104 फीट मीटर का, जो सिर्फ एक बिल्डर के, एक तामीराती कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए, वो रेस्क्यू करने के लिए वो ख़रीदा जा रहा है। वो यही यानी जो स्नार्कल है लाहौर ने 30 करोड़ में ख़रीदा है, ऑफिशियल रेस्क्यू टीम ने, और उन्होंने अखबार 21 करोड़ का खरीदा, 21 करोड़, और ये 65 करोड़ में ख़रीद रहे हैं, ये 57 करोड़ में खरीद रहे हैं। और ये एक कंपनी के थ्रू ख़रीद रहे हैं। वो कंपनी जो है वो आपको पता है कि उसके पीछे तमाम सियासी कुव्वत काम, वो तो एक पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ाकार है ना, कमीशन के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल कर लूँ कि ये सारी जमातें जो मैंने सवाल इनसे किया था उसी को मैं जोड़ रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, और आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि दूसरी पार्टियाँ जो तहरीक इंसाफ है, नून लीग है या जमात इस्लामी है, वो किसी डायरेक्टिव्स पे साथ दे रही हैं मेयर का, या उनका कुछ मोटिव और है? नहीं, किसी भी डायरेक्टिव पे कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर सब लोग देखें, एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम तो शहर के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मेयर किसी का भी हो, तहरीक इंसाफ का हो या मुस्लिम लीग का हो या MKM का हो। एक मजबूत निज़ाम तो होना चाहिए ना शहर में। ये नहीं हो सकता एक मुंतखब मेयर है वो एक 17 ग्रेड के अफसर से एक बिल साइन कराने के लिए जाए। देखिए, ये भी तो ज़्यादती है ना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है पीपल्स पार्टी। तो ये किसने पैदा किया अपने लिए? वो लोग जो आज मेयर की कुर्सी पे बैठे हैं, क्या उनकी अपनी पैदा करदा ये असल जिम्मेदार तो नहीं है? वो खुद ही हैं, असल जिम्मेदार वो खुद हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या मामलात किए जो आज ये सज़ा भुगतना पड़ रही है। लेकिन ये सज़ा पूरे शहर को भी भुगतना पड़ रही है। अगर मेयर के पास इख्तियारात नहीं होंगे तो शहर का मसला कैसे हल होगा? ठीक है, हर पार्टी ये चाहती है कि मेयर बाइख्तियार हो, क्योंकि आपने वर्ल्ड में भी तो, दुनिया को भी तो चेहरा दिखाना है। लास्ट क्वेश्चन के
जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और दूसरी जमात के चेयरमैन, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह का है, किस लेवल का है वसीम अख्तर साहब का? अभी तक तो कोई कोऑर्डिनेशन इतना वाज़ेह तौर पे नजर आया नहीं है। जैसे साउथ के फैयाज साहब हैं, मलिक फैयाज साहब, बिल्कुल वो अपना काम अलग करते हैं, ये अपना काम अलग कर रहे हैं। मतलब वो उन्होंने अपनी डोमेन, चूंकि हुकूमत उनकी है, उन्होंने डोमेन ही अलग बनाई हुई है अपनी सारी। जबकि अभी थोड़े कुछ अर्से पहले चाइना का एक टूर हुआ था, तो उसके अंदर रेहान हाशमी साहब चेयरमैन सेंट्रल के जो उनको भेजा गया था, और नैयर रजा साहब को, दो इन्होंने अपने चेयरमैन भेजे। अगर चाहते तो फिर एक उनका भेज देते, लेकिन क्यों भेजे? वो भी तो एक कदम आगे इनके साथ नहीं बढ़ रहे ना। ठीक है, देखिए वो भी तो मेयर का हाथ बताया ना। मेयर को देखिए रियाज भाई, असल मसला ये है कि शहर में एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। जब तक शहर के बल्दियाती नुमाइंदे मजबूत नहीं होंगे, एक आम आदमी का मसला हल नहीं होगा। ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फरीद आलम। असलम शाह, आपका भी मशकूर हूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू आप तक पहुँच गई। मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की हमने, कुछ नफ्सियाती हवाले से भी बात की कि वसीम अख्तर किसी दबाव का शिकार हैं, कि वो ख़ास तौर से जर्नलिस्ट से जब बात करते हैं तो उनका रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। सख्त सवालात के जवाब बड़े सख्त लहजे में देते हैं। वो तनकीद करते हैं, कड़ी तनकीद करते हैं जो सख्त सवालात होते हैं, या जो एमक्यूएम पे या एमक्यूएम पाकिस्तान के रवैये के हवाले से सवालात होते हैं, उसे फेस करना चाहिए वसीम अख्तर साहब को, और उसके जवाबात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। पहले से उनके रवैये में नरमी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर जाहिर है कि मीडिया अपना रद्दअमल तो दिखाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।